हेलो दोस्तों। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ है और आज है रविवार का दिन 20 अक्टूबर 2024। आइए दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट के बारे में हम लोग रिव्यू करेंगे, बात करेंगे कि कैसा रहा आज का मॉक टेस्ट जो कि हमने दिया है एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है मॉक टेस्ट। तो आइए आज हम लोग एएलपी मॉक टेस्ट के बारे में हम लोग रिव्यू करेंगे कि आज का मॉक टेस्ट का स्तर कैसा रहा और किस तरह हम लोगों को अगले मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे अधिक अगर अगर मान लीजिए कि इस बार हम लोगों का मॉक टेस्ट में कम नंबर आया है तो उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आइए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि एएलपी 2024 में 18,799 पोस्ट एएलपी के लिए निकली हुई हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में कंपटीशन हो गया है दोस्तों। 2018 में उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो जो टीसीएस का पैटर्न जो इस समय पूछ रहा है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के देख सकते हैं, चाहे एसएससी हो, एसएससी में सीजीएल हो, एमटीएस हो या अन्य एग्ज़ाम को भी आप देख सकते हैं जो कि टीसीएस ही लगभग कंडक्ट करा रही है, जितने भी आप देख रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो नया पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को नए तरीके से नए पैटर्न पर हम लोगों को मॉक टेस्ट देना होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग को कैसा हम लोग का स्ट्रेटेजी रहेगा, किस किस विषय पर हम लोग किस तरह से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखते हैं दोस्तों। तो 3 सब्जेक्ट लगभग इसमें पूछे जाते हैं, 3 सब्जेक्ट जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ। तो एएलपी के इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और इसके अलावा आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स देखें तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज बात करते हैं हम लोग कि आज के मॉक टेस्ट में स्तर कैसा रहा। आइए, हमने इस मॉक टेस्ट को दिया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज 75 में 54 नंबर 54 मार्क्स ही केवल आया है हमारा, जो कि बिल्कुल कम नंबर आया है। मेरा अनुमान था कि लगभग 60 के ऊपर ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन में मेरे से 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, आइए उस पर बात करते हैं हम लोग कि जैसे किस किस सब्जेक्ट पे कैसे कैसे हम लोग को मेहनत करना है। और जो इस समय अब देखिए, मात्र आपको जैसे 25 नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024 के बीच एएलपी एग्ज़ाम कंडक्ट होने की संभावना है, जो कि रेलवे ने कैलेंडर जारी किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि अब हमको जैसे किस किस सब्जेक्ट पे कैसे कैसे फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं कि मैथ में हम लोग को कैसे कैसे हम लोग की स्ट्रेटजी रहेगी, और मैथ में हम लोग किस किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे, ताकि हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूवमेंट हो सके। दोस्तों, मैं बात करूं तो इस समय की क्रूशियल टाइम चल रहा है, जो कि हम लोग के केवल और केवल मात्र 30 दिन के आसपास ही बचा हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, और मॉक टेस्ट देने के बाद जो इसमें जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो गलती होगी उस पर हम लोग को फोकस करना है। तो आइए पहले मैथ्स पे देख लेते हैं कि मैथ्स में हम लोग को किस किस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो आइए जैसे दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस से आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों, आप कोई भी मॉक टेस्ट दीजिएगा, चाहे आप जहाँ से भी दे रहे हैं, तो उस मॉक टेस्ट में आपको टाइम एंड डिस्टेंस से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि हर एक टेस्ट में अलग अलग पैटर्न पे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है, क्योंकि ये पेपर में ज़्यादा आने की संभावना रहती है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। फिर बात करें रेशियो, तो रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिससे पूरा मिक्सअप हो जाता है, जो पूरा अर्थमेटिक होता है दोस्तों। पूरा अर्थमेटिक का जितना भी क्वेश्चन होता है, इस रेशियो से ज़्यादातर क्वेश्चन लग जाते हैं। तो रेशियो को हमको ज़्यादा तवज्जो देना है। इसके भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी तरह तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो प्रॉफिट लॉस पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। टाइम एंड वर्क, इसके 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसके हिसाब से आपको इस पर ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, टाइम एंड वर्क पे, जिसमें आपको इसी में आप देख सकते हैं पाइप एंड सिस्टर्न आ जाता है, पाइप एंड टंकी वाला। इसके अलावा आपको टाइम एंड वर्क के हिसाब से आपको वर्क एंड वेजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ये देखने को मिल जाता है एमडीएच वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको ज़्यादा आप तवज्जो दे सकते हैं। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि
4 महिलाएं या 10 पुरुष या 4 बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों। और इसके अलावा बात करें तो SI एंड CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इस समय SI और CI के ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। जैसे CI के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है पेपर में। ये आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको स्किप कर देते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे, ठीक है। परसेंटेज आपको देख लेना है। थोड़ा ऐसे 2-4 ऐसे टॉपिक क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपको दिक्कत करता है, जैसे कि चुनाव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं परसेंटेज में। फिर ऐसे आ जाता है कि इतना किलो चीनी खरीदा और इसके हिसाब से इतना उसका दाम बढ़ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर आपको फोकस करना है। फिर से एज वाले क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये भी तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा आपको मिक्सचर एंड और पार्टनरशिप, मिक्सचर और पार्टनरशिप, इन दोनों से लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मिश्रण निकाला जाता है, उसके बाद पानी मिलाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है। पार्टनरशिप में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन को आपको देख लेना है जिसमें आप ऐसा होता है कि 2 महीने के लिए आया, फिर से 2 महीने के बाद बंद कर दिया, फिर C आया या B आया, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। और इसको एक दिखाना है आपको। एवरेज से भी क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पेपर में, तो एवरेज के भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है। LCM एंड HCF ऐसा चैप्टर होता है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आपको पेपर देखने में मिल जाएगा, तो इस पर भी आपको फोकस कर लेना है। तो दोस्तों अर्थमेटिक के हमने जितने लगभग ऐसे टॉपिक जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको आपको ये 30 दिनों के अंदर आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट देना है, और इसमें आपको देखना है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे गलत हो रहा है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। अब एडवांस की बात कर लें तो एडवांस में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पहले से इसको स्किप कर देते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है LP में, तो उसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि 20 क्वेश्चन में लगभग 3 से 4, जैसे मेंसुरेशन हुआ, ज्योमेट्री हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, अलजेब्रा हुआ, इससे लगभग 4 के आसपास 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अगर बच्चा थोड़ा सा मेहनत कर देता है तो 4 क्वेश्चन लग जाते हैं। लेकिन यही स्किप कर देता है तो आपके दोस्तों 20 में जैसे अर्थमेटिक में आपके 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं आए, तो आपको एडवांस में भी अगर आप स्किप कर देते हैं तो भी गड़बड़ हो जाता है। लगभग 13 से 14 क्वेश्चन सही हो पाता है, इसलिए स्कोर हम लोगों का डाउन चला जाता है। तो इस पर आपको ज़्यादा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, इस पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आइए अब बात करते हैं रीजनिंग। अर्थमेटिक में एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को बहुत सारे टाइप होते हैं दोस्तों। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको लगभग पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नंबर सिस्टम आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है। तो नंबर सिस्टम और इसके अलावा जितने भी मैंने टॉपिक बताया है इससे आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब रीजनिंग के टॉपिक पे आ जाते हैं। रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ, जैसे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बच्चा उसमें छोड़ देता है। बहुत सारे बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, माइंड ही दिमाग ही काम नहीं करता है। तो इसको आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इसमें आपका पॉइंट मजबूत हो जाता जाएगा, ठीक है, मजबूत होता जाएगा। उसके अलावा कैलेंडर, डाइस और क्लॉक, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें जिससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। तीनों से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और इसको मात्र आप एक बार इसका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग परेशान करता है। तो कोडिंग डिकोडिंग जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आप उसमें मजबूत हो पाएंगे। लेकिन कैलेंडर, डाइस और क्लॉक, ये 3 आपको टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप केवल बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस आप इसको आसानी से कर जाएंगे। इसमें कि जैसे दोस्तों कैलेंडर में आपको आता है, जैसे कुछ थ्योरेटिकल इसमें कैलेंडर में भी आता है जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना रहता है। और इसके अलावा मात्र कोई ऐसा ट्रिक आ जाता है जिससे आप कोई ट्रिक होता है जिससे आप उस ट्रिक से जैसे क्वेश्चन आता है कि 1 मार्च 2014 को कौन सा दिन था, तो इस तरह का आप लोगों को कोई ट्रिक बताया जाता होगा।
आप कहीं भी चैनल पे देख लेंगे तो उस हिसाब से उस ट्रिक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं और आसानी से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलेंडर, डाइस और क्लॉक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लॉक में भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि डिग्री वाला आता है कि इतने और इतने बजे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसके हिसाब से भी एक ट्रिक आता है, उसको भी आप उस ट्रिक से भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक आसानी से हो जाते हैं। लेकिन कोडिंग, डिकोडिंग और इसके अलावा रैंकिंग, डाटा सफिशियंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोलिज्म जिसको कि नैनिगमन बोलते हैं, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग जो निर्णय क्षमता वाला क्वेश्चन होते हैं, और इसके अलावा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट और केस एंड इफेक्ट। दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने अभी बोला है, इन सभी टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। इसलिए कि दोस्तों अगर 25 क्वेश्चन आपको एलपी में देखने को मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, जिससे हमारा स्कोर जो है मॉक टेस्ट में डिक्रीज हो जाता है। तो उसका कारण मात्र एक यही है कि जिसमें कि जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ये गलत हो जाता है या आता ही नहीं है, दिमाग उसमें काम नहीं करता है, ये बिना प्रैक्टिस के ही ऐसा होता है कि आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोलिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट हो गया, केस एंड इफेक्ट हो गया। इन सभी टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, जिससे आप अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 में आप 21, 22, 23 तक पहुँच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नहीं तो अगर इसमें आप फंस जाएंगे तो वही 18, 19, 17 आपके रीजनिंग में क्वेश्चन ही बन पाते हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको करना ही करना है। इन 30 दिनों में आपको इसमें मजबूती लाना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फिजिक्स के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपको करना ही करना है। जैसे कि लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें इसी में दर्पण आ जाता है। दर्पण में आपको बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल में बच्चे बहुत फंस जाते हैं। तो इस लाइट चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करना है, जिससे आपको फिजिक्स के लगभग अगर 5 क्वेश्चन आते हैं अगर फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें पेपर में, तो आपको 25 में आपको 5 क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको लाइट चैप्टर से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा वेब और साउंड इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा मैग्नेटिज्म, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन इसको भी आप कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लगभग इसका आ जाएगा। हीट एंड टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें लगभग इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लगभग आपका न्यूमेरिकल दे सकता है, तो इसको भी आपको देखना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। ग्रेविटेशन, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि न्यूटन के नियम आ जाते हैं। तो इससे तो हर एक पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी सेट कराए जाएंगे एलपी के, जो पेपर कराए जाएंगे, कंडक्ट कराए जाएंगे, उसमें अलग अलग शिफ्ट कराए जाएंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा इसमें ग्रेविटेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आपको फोकस करना है। फिर मोशन चैप्टर, जो गति के समीकरण आते हैं उस पर आपको फोकस करना है, उससे बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वर्क, पावर, एनर्जी, इसमें भी 2018 में आप एलपी में देखिएगा तो भर के क्वेश्चन इसमें भी आए थे, जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ लाइट के कुछ फिजिक्स के चैप्टर, जो कि इस पर आपको फोकस करना है। बाकी पर तो आपको फोकस करना ही है, प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन इन सब पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको मॉक टेस्ट में अधिक से अधिक नंबर आने के चांस हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात कर रहे थे केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक जिस पे हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक को हम लोग कवर करें ताकि थोड़ा सा हम लोग मजबूती कर पाएँ। बाकी आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक पे उतना ही मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना है, लेकिन इन पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग आ जाएंगे तो केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि परमाणु मॉडल, जो कि आपने बहुत सारा देखा होगा, डोबर्नियर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, जॉन डाल्टन हो गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हो गए जो कि आपको इनका कवर कर लेना है, परमाणु मॉडल, ठीक है। और उसके अलावा कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन इट्स कंपाउंड, जो कि एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर से पॉलीमर आते हैं, पॉलीमर को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है दोस्तों, ठीक है, बहुलक जिसको बोलते हैं। उसके बाद एसिड, बेस एंड साल्ट, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भर के आते हैं, इसको भी आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा आवर्त सारणी, पीरियडिक टेबल से तो लगभग अगर आप मान लीजिए कि अगर 6 से 7 क्वेश्चन आता है अगर पेपर में, तो उसमें लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये हर एक सेट में, हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके आधार पर आपको अच्छे से मेहनत करना है, आवर्त सारणी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर इसके अलावा केमिकल रिएक्शन तो आपको लगभग आप देखेंगे 2019 में आपको ग्रुप डी के जो हुए थे पेपर,
उसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शन दे दिया था, जिससे एनसीईआरटी का जो 9-10 का जो एनसीईआरटी है उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया था। बच्चे उसमें परेशान हो गए थे कैसे उसको करें। तो दोस्तों इन सभी चैप्टर को जैसे कि इसके केमिस्ट्री में हमने बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, कार्बन और उसके यौगिक, बहुलक, एसिड बेस्ड एंड साल्ट, आवर्त सारणी और केमिकल रिएक्शन, इन सभी चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। बाकी और चैप्टर जितने भी है उस पर आपको फोकस करना ही करना है। इसके अलावा अब आ जाते हैं बायोलॉजी पे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि बायोलॉजी पे हम लोग किस चैप्टर पे ज़्यादा मेहनत करेंगे कि 30 दिन में हम कवर कर पाएंगे। तो जैसे दोस्तों वर्गीकी यानी कि जो टैक्सोनॉमी होता है उसको, टैक्सोनॉमी चैप्टर को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। कोशिका यानी कि सेल, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा उत्तक जो कि टिश्यू वाले चैप्टर होते हैं, जिसमें जाइलम, फ्लोएम, अस्थायी, सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं। इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अलावा मानव शरीर से जितने भी चैप्टर बन रहे हैं, कुछ ऐसा चैप्टर जैसे कंकाल हुआ, पाचन हुआ, विटामिन पाचन हुआ, इसके अलावा ब्लड हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ ब्लड वाला जो चैप्टर होता है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पाचन से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एंजाइम वगैरह कैसे काम करते हैं उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं 3 चैप्टर बता रहा हूँ जो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, और 3 चैप्टर जो कि रिप्रोडक्शन यानी कि जो प्रजनन तंत्र होता है वो क्वेश्चन, और उसके बाद प्रमुख रोग यानी कि प्रमुख रोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो रिप्रोडक्शन, प्रमुख रोग, अनुवांशिकी और टैक्सोनॉमी, ये 4 चैप्टर जो है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको बायोलॉजी कवर कर देगा। इससे आपको ज़्यादा देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा जो एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं शैवाल वाले। ठीक है, इसके अलावा जो पुनर्जनन वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि हाइड्रा हो जाता है जो मुकुलन बर्डिंग करता है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, इकाइनोडर्मेटा, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन कौन से जीव जो होते हैं इससे संबंधित होते हैं, इस फाइलम से संबंधित होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि दोस्तों एक कोशिकीय जीव कौन होता है, बहुकोशिकीय जीव कौन होता है, इसके अलावा ये कैसे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन को इसमें मजबूती करना है। इसके अलावा जो पादप का जो भाग होता है, जो नर भाग होता है, और स्त्री का जो पादप का जो क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्शन भाग होता है, और पादप में मेल का और फीमेल का ऐसे करके जो क्वेश्चन होता है उसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो दोस्तों ये रही आज की हम लोगों की मॉक टेस्ट का रिव्यू, कि हम लोगों ने आज स्कोर कैसा रहा, आज का पेपर कैसा रहा, और इसके अलावा आपको कैसे मेहनत करना है, और कैसे 30 दिनों में आपको एक मजबूती के साथ आपको पेपर देने के लिए जाना है। तो इस तरह से हम लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको और कोई भी जैसे जानकारी चाहिए, या और कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है कि सर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ लेकिन मेरा कम नंबर आ जा रहा है, तो मुझे कैसे इम्प्रूव करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि मुझ में ये कमी है या ये दिक्कत है। तो उस तरह से जो भी क्वेरी जिस तरह की आएगी उस तरह का हम लोग जैसे वीडियो बना देंगे, कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा मॉक टेस्ट देने में आसानी हो जाए, और मॉक टेस्ट में अधिक से अधिक नंबर आप ला सकें। दोस्तों मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग अभी भी अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट अच्छे से और लगभग अब देखिए 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन में आपको लगभग डेली, अगर आप जैसे एलपी का टेस्ट दे रहे हैं तो डेली आपको 2 टेस्ट देना है, दो टेस्ट देना है। 2 टेस्ट देने के बाद आपको उसका पूरा रिवीजन वो करना है, देखना है कि हमको कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमको नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आपको ध्यान देना है। लेकिन डेली आपको अब एएलपी के 2 टेस्ट देना है, चाहे आप कहीं से भी दीजिए। एमडी क्लासेज ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप लोग देख रहे हैं कि फ्री वीकली संडे को कराया जाता है, उसको आप लोग दीजिए। इसके अलावा कहीं अन्य संस्थान जो भी हैं आप लोग जानते ही होंगे, उससे आप लोग डेली टेस्ट दीजिए। इसके अलावा अगर आप जैसे एएलपी के रैंकर्स बैच से नहीं जुड़े हैं तो एमडी क्लासेज के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाइए, और आप लोगों को एएलपी का रैंकर्स बैच मिल जाएगा। उसमें 50 फुल मॉक टेस्ट दिए गए हैं,
अगर आप लोग उस 50 फुल मॉक टेस्ट को अगर आप दे देते हैं और उसको उसका बढ़िया से आप लोग रिवीजन कर लेते हैं या उस टॉपिक के हिसाब से आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आप लोगों का CBT 1 क्लियर अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आप लोग CBT 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को आप अगर लेना चाहते हैं तो जाकर के ले सकते हैं। हम तो मॉक टेस्ट लिए हुए हैं और डेली हम टेस्ट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे जो रैंकर्स बैच अगर आप लेते हैं LP वाला, तो उसमें दोस्तों जैसे शुरुआत में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो शुरुआत में आपको 30 से 35 नंबर आएंगे, इसलिए कि उसका लेवल जो है थोड़ा सा हाई बनाया गया दोस्तों। वो इसलिए बनाया गया है कि जैसे अगर आपको आसान क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं हमारा तो पेपर सही हो जाएगा, लेकिन पेपर में अगर जाएंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा अच्छे से तो फिर आप वही बाहर हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों उस तरह से जो कंटेंट टीम है वो अच्छे से उस पेपर को बना रही है, मॉक टेस्ट को बना रही है, जिससे कि अगर हमारे अंदर जो भी कमी है उस कमी को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग टेस्ट को कवर कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से 50 मॉक टेस्ट दिए गए हैं। तो जो शुरू के जो 25 मॉक टेस्ट हैं दोस्तों, जैसे 25 के अलग अलग सेक्शन में मॉक टेस्ट को पार्ट में बांटा गया है। तो उसमें जैसे 50 मॉक टेस्ट पहले दिए गए थे और 50 मॉक टेस्ट का सलूशन भी उसको आपको रैंकर्स बैच में देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उस रैंकर्स बैच से आप लोग टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आपको जो भी दिक्कत हो रही है आप उसका वीडियो सोल्यूशन उसमें देख सकते हैं। 25 मॉक टेस्ट का शुरुआती 25 मॉक टेस्ट में, और उसके बाद जो 25 मॉक टेस्ट दिए गए हैं आपको सेल्फ अच्छे से अपने हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देने के लिए दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग उस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं, ठीक। तो यह रही हमारी आज की मॉक टेस्ट का रिव्यू, और फिर मिलते हैं अगले संडे को मॉक टेस्ट के साथ, जो कि MD क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर होगा। आप लोग जरूर रहिएगा, आगे जा करके आप मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर आप LP का सपना छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से 2 डेली मॉक टेस्ट दीजिए। चलिए ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।